नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक नई अपडेट निकल के आ रही है कि प्रवासी श्रमिकों से किराया न ले राज्य। ये नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार की खबर है, जिसके अनुसार प्रवासी श्रमिकों से किराया न ले राज्य। कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए और इसका खर्च राज्य वहन करे। इन्हें स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे भोजन भी उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो श्रमिक हैं, श्रमिकों की जो प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा है, उसका अपने आप यानी स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन या बसों का जो किराया है वो नहीं लिया जाए। राज्य सरकारों को आदेश दिया है और साथ ही इसका खर्च राज्य वहन करें। उन्हें स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे भोजन भी उपलब्ध कराएगा। भोजन के लिए स्थान और अवधि प्रचारित करें। शीर्ष कोर्ट ने अपने अंतिम निर्देश में कहा है कि ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान अवधि को प्रचारित करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और M.R. शाह की पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को देखें और यह सुनिश्चित करें कि यथाशीघ्र ट्रेन या बसों में उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए। कई कमियां पाई गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें कदम उठा रही हैं, पर पंजीकरण, यात्रा और भोजन पानी उपलब्ध कराने में कई कमियां पाई गई हैं। इससे पहले कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई में केंद्र से कई तीखे सवाल भी पूछे। तो यहाँ पर जो है सवाल ये पूछे गए थे वो इस प्रकार से जो है सूचीबद्ध किए गए हैं। आखिर कामगारों को अपने पैतृक शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यात्रा भाड़े के भुगतान को लेकर किस तरह का भ्रम है, इन्हें बाध्य नहीं किया जाए। यदि एक प्रवासी की पहचान होती है तो यह तो निश्चित होना चाहिए कि उसे 1 सप्ताह में या 10 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाए। वह समय क्या है, यह स्पष्ट करने के सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पूछा है एसजी से। ऐसे भी उदाहरण है कि जब एक राज्य प्रवासियों को भेजता है लेकिन दूसरे राज्य की सीमा पर कहा जाता है कि हम प्रवासियों को नहीं लेंगे। इस बारे में नीति जरूरी है। हमारे देश में बिचौलिया हमेशा ही रहता है, मगर हम यह नहीं चाहते कि भाड़े में बिचौलिया हों। यात्रा का खर्च कौन वहन करेगा? भारतीय खाद्य निगम के पास जो अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध है, क्या उसे इन फंसे हुए श्रमिकों में वितरित किया जा रहा है? तो इसके जवाब में जो है शीर्ष अदालत में एसजी मेहता ने अपनी रिपोर्ट रखी। एसजी मेहता ने जो रिपोर्ट रखी उसकी खास बातें जो हैं, 1 से 27 मई के दौरान इन कामगारों को ले जाने के लिए कुल 3,700 विशेष ट्रेनें चलाई गई। बुधवार तक देश भर में करीब 91 लाख प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक घरों तक पहुंचा दिया गया। प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने की समय सीमा के बारे में तो सिर्फ राज्य सरकारें ही जानकारी दे सकती हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी बात निकल के आ रही है उसके अनुसार 85% यात्री किराया केंद्र सरकार ने वहन किया घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए, और 2,600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अगले 1 हफ्ते में और चलाई जाएंगी देश भर में। तो यहाँ पर जो है बड़ी बात निकल के आ रही है कि कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा हो रही है उसका स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि श्रमिकों के उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए और उनका खर्च राज्य वहन करें, और साथ ही स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे भोजन भी उनको उपलब्ध कराए। तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों की दुर्दशा का स्वतः लिया संज्ञान। प्रवासी श्रमिकों से किराया न ले राज्य। तो ये बहुत अच्छी खबर है प्रवासी श्रमिकों के लिए कि उनसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि किसी प्रकार का किराया न लिया जाए और भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाए।
तो इसी प्रकार की नई अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।